जाओ। ये मालाएं हैं जो मेरे पिताजी के हाथ की, माँ के हाथ की। ये मेरी माँ बद्रीनाथ जी गई थी तब तस्वीर लेके आई थी, उसकी पूजा। जय श्री श्याम, जय हो माँ लक्ष्मी की। जय हो पुरुषोत्तम श्री राम की। जय है वीर हनुमान जी महाराज की, बजरंगबली की। जाओ जाओ ठाकुर जी की। आज श्रीमद् भागवत कथा का आखिरी वीडियो है। अमावस्या का दिन है और ये श्रीमद् भागवत पितरों के लिए बहुत ही अच्छा है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत की कथा का ये 12 स्कंद का ये 12वां अध्याय है और ये वीडियो 108 यानी श्रीमद् भागवत की माला का 108वां वीडियो है और आज ये संपूर्ण हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूत जी बोले कि श्रेष्ठ धर्म को नमस्कार करके और सृष्टिकर्ता श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार करके अब सब ब्राह्मणों के चरणों में सिर धर इस श्रीमद् भागवत पुराण में जो जो सनातन धर्म और सब कथाओं की अनुक्रमणिका है मैं आपसे कहता हूँ। हे ब्राह्मणों, संपूर्ण प्राणियों के सुनने योग्य यह विष्णु भगवान का अद्भुत चरित्र। इसमें जो जो प्रश्न आपने किए उनके उत्तर मैंने आपको दिए। इस पुराण में सब पापों के विध्वंस करने वाले भक्त वत्सल्य ऋषिकेश भगवान हरि नारायण की साक्षात महिमा वर्णन की है। अब यहाँ से आगे पहले कही हुई 12वें स्कंद की कथा को सूत जी शौनकादिकों को फिर स्मरण कराते हैं, जिसमें जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार ऐसे परम ब्रह्म के यश का गान और उस परम ब्रह्म का प्रकाशक विज्ञान और ज्ञान के साधन इस महापुराण में कहे हैं। भक्ति योग और भक्ति भोग से प्रकट होने वाला वैराग्य भी कहा। नारद जी का आख्यान और परीक्षित उपाख्यान। ब्राह्मण के श्राप से राज ऋषि परीक्षित अनशन व्रत धारण करना। उन राज ऋषि सहित ब्रह्म ऋषि श्री सुखदेव जी महाराज का संवाद, यह सब प्रथम स्कंद में वर्णन किया है। योग धारणा में से प्राण छोड़ना, ब्रह्मा नारद का संवाद और अवतारों का वर्णन, विराट पुरुष की उत्पत्ति, यह सब द्वितीय स्कंद में वर्णन किया है। विदुर और उद्धव का संवाद, फिर विदुर और मैत्रेय का संभाषण, पुराण संहिता के विषय में प्रसन्न विराट पुरुष की रचना। पहले माया के गुणों से महत्वाधिक 7 प्रकार की सृष्टि रची गई है। उससे फिर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो कि वैराज पुरुष के रहने का स्थान है। स्थूल सूक्ष्म काल की गति, नाभि से कमल की उत्पत्ति, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार, हिरण्याक्ष का वध, वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य, इन की सृष्टि, रुद्र की सृष्टि, ब्रह्मा के आधे अंग से पुरुष और आधे अंग से नारी स्त्री हुई,
उसमें पुरुष तो स्वयं भू मनो और स्त्री शतरूपा हुई। कर्दम प्रजापति से धर्म पत्नियों की संतान कही। जिन प्रजापति कर्दम जी से महात्मा भगवान कपिल देव जी का अवतार और उन बुद्धिमान कपिल देव जी से देवहूति का संभाषण, ये तीसरी स्कंद की कथा है। मारीच्यादि ब्राह्मणों की संतान की उत्पत्ति, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, ध्रुव जी का चरित्र, पृथु और प्राचीन वही राजा के चरित्र का वर्णन, यह चौथा स्कंद की कथा है। हे द्विजोतम, नारद प्रियव्रत का संवाद, फिर राजा प्रियव्रत का चरित्र, नाभि राजा का आख्यान, ऋषभ देव जी का चरित्र, राजा भरत का इतिहास, द्वीप समुद्र पर्वत खंड नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र का स्थापन, पाताल की रचना, नरकों का वर्णन, यह पंचम स्कंद की कथा है। प्रचेता से दक्ष का जन्म, फिर उस दक्ष की पुत्रियों का वृतांत, जिन संतान से देवता असुर नर पशु वृक्ष पर्वत पक्षी आदि की उत्पत्ति। हे ब्राह्मणों, व्रतासुर का जन्म और दीति के दोनों पुत्रों की उत्पत्ति, हिरण्यकश्यपु और महात्मा प्रहलाद का चरित्र, ये षष्ठ और सप्तम स्कंद की कथा है। मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र को छुड़ाना, मनवंतरों में विष्णु भगवान की हयग्रीवादिक अवतारों का वर्णन, विष्णु भगवान के अवतार कूर्म मत्स्य नरसिंह वामन का उपाख्यान, देवताओं को समुद्र का मंथना, देवता असुरों का महाभयंकर संग्राम, यह अष्टम स्कंद की कथा है। राजाओं के वंशों का वर्णन, राजा इक्ष्वाकु का जन्म और उनके वंश का वर्णन, और महात्मा सुदुम्न का इतिहास, इला और तार का आख्यान, ससादी मृगादी सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, श्रेयांति का चरित्र, बुद्धिमान कुकुत्स का उपाख्यान, खटवांग मानदाता शोभरी सगर का चरित्र, कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी की कथा, सब पापों का नाशक निमि के शरीर का त्याग, जनक वंशियों की उत्पत्ति, भृगुवंशी परशुराम जी का पृथ्वी को क्षत्रिय करना, चंद्रवंशी एलादी ययाति राजा नुहुस का वृतांत, दुष्यंत का पुत्र राजा भरत, संतनु और संतनु के पुत्र का चरित्र, राजा ययाति के ज्येष्ठ पुत्र राजा यदु के वंश का वर्णन, ये नवम स्कंद की कथा है। जिस यदु के वंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद जगदीश्वर ने अवतार लेकर भूमि का भार उतारा था, वह वृतांत इस भांति है कि वसुदेव के घर अवतीर्ण होकर गोकुल गए और वहां वृद्धि पाई। असुर के शत्रु श्री कृष्णचंद्र जी के अपार चरित्र हमने कहे। बालावस्था में पूतना के प्राण से स्तनों का पान, लात मार कर सकट का तोड़ना, तृणाव्रत और वत्तासुर का मारना, अघासुर का वध, ब्रह्मा का वत्स और बालकों का हरणा, देनोक और प्रलंबासुर का वध, सब और फैली हुई दावानल से गोप गायों को बचाना, कालीय सर्प का दमन और महाअजगर सर्प से नंद जी को छुड़ाना, व्रज कन्याओं का व्रत करना और व्रत से अच्युत भगवान का प्रसन्न होना, द्विज पत्नियों पर संतुष्ट होकर ब्राह्मणों को पश्चाताप करना, गोवर्धन पर्वत पर कर पर धरना, सूर्यों के सहित इंद्र का किया श्री कृष्ण का अभिषेक और रात्रि के समय ब्रजबालाओं सहित श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा, दुर्बुद्धि शंखचूड़ का वध और केसी अरिष्ट का संहार, अकुर का ब्रज में आना, फिर राम कृष्ण का मथुरा को प्रस्थान, उस समय ब्रज युवतियों का विलाप, उसके पीछे मथुरा को देखना और मृष्टिक चाणूर कंसादी दैत्यों का वध, सांदीपन गुरु के मरे हुए पुत्र को फेर कर ला देना, मथुरा में बसकर उद्धव बलदेव सहित मिलकर यादों से स्नेह करना। हे विप्रो,
जरासंध की लाई हुई सेना को बारंबार वध करना और मुचुकुंद द्वारा काल यवन का मरना और समुद्र के टापू में द्वारकापुरी का वसना, इंद्रलोक से पराजित और सुधर्मा सभा ले जाना, युद्ध में शत्रुओं को जीतकर रुक्मणी को हर लाना, युद्ध में जम्भास्त्र करके शिव को जम्भाई लेना, बाणासुर की भुजाओं का काटना, नरकासुर का मारना, 16,108 यानी 16,108 कन्याओं का उद्धार, शिशुपाल का वध, मिथ्या वासुदेव का मरना, साल्व का संहार, दुर्मति दंत, वक्र का दमन, दिविक का हनन, पीठासुर का प्राण हरण, मुर का मारण, पंचजन्य दैत्यों को मारकर कृतार्थ करना, काशी का जलना, दैत्यों का प्रभाव प्रकट करना, पांडवों को निमित्त मात्र बनाकर पृथ्वी का भार उतारना, यह दशम स्कंद की कथा है। ब्राह्मण के श्राप का बहाना रखकर अपने कुल का संहार करना, वासुदेव और उद्धव का उत्तम संवाद, जिस संवाद में आत्म तत्व का निर्णय और धर्म का निर्णय, फिर अपनी माया के प्रभाव से मनुष्य लोक का छोड़ना, यह एकादश स्कंद की कथा है। युगों के लक्षण, उन युगों में जीविका का वर्णन, कलयुग में उपद्रव और 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन, माया से और ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाली 3 प्रकार की उत्पत्ति, बुद्धिमान राज ऋषि विष्णु रात का देह का त्यागना, व्यास जी से वेद की शाखाओं का विस्तार, मार्कंडेय ऋषि की सुंदर कथा। हे द्विजोतम, जगत के आत्मा सूर्य नारायण मास का वर्णन। तुमने जो कुछ हमसे पूछा सो सब कहा। इस भागवत पुराण में भगवान की लीला अवतार संबंधी कर्मों का यश गाया है। गिरते, पड़ते, उठते, बैठते, विपत्ति के समय छींकते, विवस्था से ऊंचे स्वर से हरे नमः हरे नमः जो पुरुष इस प्रकार कहता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भगवान का कीर्तन करता है अथवा उनके गुणों को गाता है तो अनंत भगवान उसके चित्त में प्रवेश करके सब पापों को दूर कर देते हैं। जैसे सूर्य नारायण अंधकार को, पवन मेघों को दूर करता है। जिस वाणी से भगवान अधोक्ष जी की सत्य कथा नहीं गाई जाती उसी वाणी को मिथ्या और विषय वाली समझना चाहिए। जिसमें भगवान के नाम का गुणानुवाद हो वही वाणी सत्य, मंगल रूप और पवित्र करने वाली है। वही वाणी रमणीक और रुचिर, नित्य, नए नए मन को महा उत्सव रूप मनुष्य के शोक समुद्र को सुखाने वाली है। जिस वाणी से उत्तम श्लोक भगवान का यश गाया जाता है, जिस वाणी में चित्र विचित्र पद भी हो और उत्तम रचना भी हो, परंतु जगत के पवित्र करने वाला हरि का यश कुछ न हो, तो उस वाणी में काक के तुल्य विषयी रमण करते हैं। हंस के समान साधु जान उस वाणी से संतुष्ट नहीं होते। साधुजन उसी पवित्र वाणी में रमण करते हैं जिस वाणी में अच्युत्य भगवान का वर्णन है। जिस वाणी में श्लोक विषय उत्तम पद रचना नहीं, केवल हरि यश है और हरि नाम का ही वर्णन है, वह वाणी प्राणियों के पापों के समूह का नाश करने वाली है। उस वाणी को निर्मल चित्त वाले सब सुनते हैं, गाते हैं और कहते हैं। ब्रह्म का प्रकाश करने वाला निर्मूल भी जो अच्युत्य भगवान के भाव से रहित है वह किसी प्रकार शोभित नहीं होता। उत्तम कर्म भी ईश्वर के अर्थ बिना अमंगल रूप है, सो किसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता। वर्णाश्रम के आचार, तप, वेदाध्ययन आदि में बड़े परिश्रम से केवल यश और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, परंतु हरि के गुण का कथन और श्रवणादि करने से भगवान के चरण कमल का नित्य प्रति स्मरण होता है।
श्री कृष्णचंद्र के चरणाविंद का स्मरण सदा अमंगल का हरने वाला, मंगल का विस्तार करने वाला और अंतकरण को शुद्ध करता है। परमात्मा में स्नेह बढ़ाता है और ज्ञान विज्ञान सहिता वैराग्य को देता है। हे द्विजोतम, आप बड़े भाग्यवान हो जो अखिल लोकों के आत्मा भगवान सर्वोत्तम सर्वांतर्यामी सर्वहितकारी नारायण देव को निरंतर हृदय में धारण करके सदा अखंड भाव से भजते रहते हो। जबकि राजा परीक्षित अन्न पानी त्याग कर गंगा के किनारे जा बैठे, उस समय बड़े बड़े ऋषिवर मुनीश्वर श्रीमद् भागवत के सुनने को उस सभा में विद्यमान थे। वहाँ श्री सुखदेव जी के मुख से पहले मैंने जो कुछ सुना था वह आत्म तत्व का ज्ञान मुझको आपने स्मरण कराया है। यह आपने बड़ी कृपा दृष्टि की है। विप्रो, जिनके सब कर्म और चरित्र वर्णन करने के योग्य है, उन वासुदेव भगवान का कीर्तन और महात्म्य सब अशुभों का विनाश करने वाला है, सो मैंने आप लोगों के सम्मुख वर्णन किया। जो कोई पुरुष अनन्य बुद्धि होकर नित्य एक पहर व एक क्षण इस महात्मा को सुने, अथवा जो कोई पुरुष श्रद्धा पूर्वक इसको सुनावे, वह प्राणी अपने आप को पवित्र करता है। एक पहर व एक क्षण एक महात्म को सुने। यहाँ पर एक दृष्टांत है क्या कि परंतु ऐसी कथा नहीं सुननी चाहिए जैसी कथा एक पंडित जी ने कही और बुढ़िया स्त्री ने सुनी। एक पंडित किसी ठाकुर द्वारे में यानी मंदिर में कथा कहते थे और एक बुढ़िया भी कथा सुनने को जाया करती थी और वहाँ बैठकर बहुत रोती। पंडित जी ने समझा कि यह बुढ़िया बड़ी प्रेमिनी है, कुछ अधिक दक्षिणा चढ़ाएगी। जब कथा संपूर्ण होने का दिन आया तो बुढ़िया नहीं आई। पंडित जी ने कथा में कुछ विलंब भी किया, परंतु बुढ़िया तब भी नहीं आई। अब कथा पूरी हो चुकी। पंडित जी ने जाना कि बुढ़िया को कुछ हो गया, नहीं तो बुढ़िया अवश्य आती। दूसरे दिन पंडित जी ने कहा कि बुढ़िया के घर को चले, कुछ दक्षिणा प्राप्त हो जाएगी। यह विचार उसके द्वार पर पहुंचे और जाकर पुकारा। बुढ़िया चरखा काट रही थी। बोली, पंडित जी आओ, बैठ जाओ। कैसी कृपा की? पंडित जी बोले, बुढ़िया कैसी है? कल कथा भी समाप्त हो गई और तू बड़ी प्रेमनी थी, फिर न आने का क्या कारण है? तू तो घंटों तक कथा में बैठी रोया करती थी। तब बुढ़िया बोली कि क्या कथा को सुनकर थोड़ी ही रोती थी? पंडित जी बोले कि फिर क्यों रोती थी? बुढ़िया बोली कि जैसा तुम्हारी पोती बांधने का वस्त्र है, ऐसा ही मेरी लल्ली मोहिनी की लाला का पाजामा था। सो उसको देखते ही मोहिनी के लाला मुझको ही याद आ जाते थे, इसीलिए रोती थी। पंडित जी सुनते ही सुन्न हो गए और उठकर सीधे अपने घर को चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आगे, अथवा जो कोई पुरुष श्रद्धा पूर्वक इसको सुनावे, वह प्राणी अपने आप को पवित्र करता है। जो कोई पुरुष एकादशी व द्वादशी के दिन इस महापुराण भागवत को सुने, उसका आयु बल अधिक होता है। और जो कोई निर्जल व्रत धारण करके एकाग्रचित हो, उसका पाठ करे, वह सब पापों से छूटकर निष्पाप हो जाता है। पुष्कर, मथुरा, द्वारका में वास करके एकाग्रचित हो, जो इस संहिता को पढ़ेगा वह सब व्याधिकों से छूट जाएगा। जो कोई इस महापुराण संहिता को सुनाता है, कीर्तन करता है, उसको देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनुष्य और राजा लोग ये सब मनोवांछित मनोरथ को देते हैं। द्विजवर्णों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है, और शहद की नदी, घृत की नदी, दूध की नदी दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब फल इस महापुराण संहिता के पढ़ने से होता है। हे द्विजोतम, जो पुरुष पवित्र होकर इस महापुराण संहिता को पढ़ते हैं,
वे भगवान वासुदेव के परम पद को प्राप्त होते हैं। इस महापुराण संहिता को ब्राह्मण पढ़कर उत्तम बुद्धि को प्राप्त होते हैं। क्षत्रिय पढ़े तो उदय अस्त तक सर्वत्र भूमंडल का राजा हो, वैश्य पढ़े तो निधिपति हो, और शूद्र पढ़े तो सब पापों से छूट जाए। कलिकाल के मल के समूह को विध्वंस करने वाले अखिलेश्वर वासुदेव भगवान इस प्रकार और दूसरे शास्त्रों में बारंबार नहीं गाए गए, और इस पुराण में तो कथाओं के प्रसंग में पद के विषय अशेष मूर्ति भगवान के ही चरित्र गाए गए हैं। इससे इस पुराण का नाम महापुराण है। जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाली जिनकी शक्ति है, और ब्रह्मा इंद्र शिवादिक देवताओं की जिनकी स्तुति दुर्लभ है, ऐसे अजन्मा अनंत आत्म तत्व अच्युत्य भगवान को नमस्कार है। वृद्धि को प्राप्त हुए प्रकृति आदि शक्तियों से जिसने अपने स्वरूप स्थावर जंगम उत्पन्न किए हैं, ऐसे सब में व्यापक देवताओं में श्रेष्ठ अनादि ज्ञान मात्र स्वरूप भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अपने आत्म सुख से ही संपूर्ण चित्त होने से अन्य पदार्थों में भाव न रखने वाले, कि जिन्होंने अपना मन नारायण की सुंदर लीलाओं में आकर्षित हो जाने से नारायण के तत्व को प्रकाशक यह पुराण संसार के उपकार के लिए अनुग्रह करके प्रकट किया है, उन सब जगत के पाप दूर करने वाले व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद भाषा टीकाय द्वादश स्कंदार्थ निरूपण नाम द्वादशो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सूत जी बोले कि हे ब्रह्मा, वरुण, इंद्र और मरुत देवता दिव्य स्त्रोतों से जिन भगवान की स्तुति करते हैं और सांगोपांग पद क्रम उपनिषद सहित वेदों से सामवेद के गाने वाले जिनका गान किया करते हैं, और ध्यान में स्थित होकर मन लगाकर योगी जन जिनको देखा करते हैं, देवता असुरगण जिनका आदि अंत नहीं जान सकते, ऐसे परम देव को बारंबार मेरा नमस्कार है। पीठ पर भ्रमते श्रेष्ठ मंद्राचल की शिलाओं के अग्र से गात्र खुजाने के समान निद्रा का अनुभव करते कच्छप रूप भगवान के श्वास की पवन तुम सबकी रक्षा करे। जिस पवन संस्कार के लेस अनुभवने के वश से समुद्र के क्षोभ से मिस करके निरंतर आना जाना बंद नहीं होता, नित्य घटता बढ़ता रहता है, आज तक विश्राम नहीं लेता, वह तुम्हारी रक्षा करे। पुराणों की संख्या का निरूपण और श्री भागवत का विषय, प्रयोजन, दान और दान का महात्म्य और पाठादिकों का महात्म्य अब सावधान होकर हमसे सुनिए। ब्रह्म पुराण के श्लोकों की संख्या 10,000 है। पद्म पुराण के श्लोकों की संख्या 55,000 है। विष्णु पुराण के श्लोकों की संख्या 23,000 है। शिव पुराण के श्लोकों की संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों की संख्या 18,000 है। नारद पुराण के श्लोकों की संख्या 25,000 है। मार्कंडेय पुराण के श्लोकों की संख्या 9,000 है। अग्नि पुराण के श्लोकों की संख्या 15,400 यानी 15,400 है। भविष्य पुराण के श्लोकों की संख्या 14,500 है। ब्रह्म विवर्त पुराण के श्लोकों की संख्या 18,000 है। लिंग पुराण के श्लोकों की संख्या 11,000 है। वाराह पुराण के श्लोकों की संख्या 24,000 है। स्कंद पुराण के श्लोकों की संख्या 81,100 है। वामन पुराण के श्लोकों की संख्या 10,000 है।
कूर्म पुराण के श्लोकों की संख्या 17,000 है। मत्स्य पुराण के श्लोकों की संख्या 14,000 है। गरुड़ पुराण के श्लोकों की संख्या 19,000 है। ब्रह्मांड पुराण की संख्या 12,000 है। इस प्रकार 18 पुराणों के श्लोकों की संख्या प्रमाण 4 लाख श्लोकों का है। यह प्रमाण कविश्रों ने कहा है, जिसमें भागवत 18,000 है। अपने नाभि कमल में विराजते हुए संसार में भयभीत ब्रह्मा जी को भागवत पुराण भगवान ने सुनाया था। इस श्रीमद् भागवत पुराण के आदि मध्य और अंत में संपूर्ण वैराग्य के ही उपाख्यान कहे हैं। इस पुराण ने हरि की लीला और कथाओं के समूह अमृत से साधुओं और देवताओं का आनंद कर रखा है। ऐसा आनंददायक अद्घातक यह श्रीमद् भागवत पुराण ही है। संपूर्ण वेदांत का सारभूत ईश्वर जीव की एकता को दर्शाने वाला जो यह अद्वितीय पदार्थ पर ब्रह्म है, सो इस महापुराण का विषय है। और मुख्य प्रयोजन इस महापुराण का केवल्य अर्थात मोक्ष है। भादो सुदी पूर्णमासी के दिन सोने के सिंहासन सहित जो मनुष्य इस महापुराण श्रीमद् भागवत का दान करे, वह परमोत्तम गति को पाता है। उसी समय तक और दूसरे पुराण महात्मा पुरुषों के मंडली में शोभा पाते हैं। जिस समय तक अमृत के समुद्र रूप यह श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने में नहीं आता, सब उपनिषद और वेदांत का सार श्रीमद् भागवत का माना है। इसीलिए इस पुराण अमृत रस से जो प्राणी तृप्त हो रहे हैं, उनकी प्रीति कभी और ठोर नहीं। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ मानी है, देवताओं में अच्युत भगवान सर्व सुखदायिनी है, वैष्णव में महादेव परम ज्ञानी है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत बखान है। हे ब्राह्मणों, जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में परमोत्तम काशी है, ऐसे ही सब पुराणों में अति उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण है। परमहंसों का परम प्रिय निर्मल और श्रेष्ठ ज्ञान जिसमें गाया है और निर्दोष परब्रह्म का निरूपण करके दर्शाया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य को एकत्र करके भगवत तत्व जिसमें झलकाया है। ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण को जो कोई भक्तजन भक्ति से सुने व पढ़े और हित चित्त से विचारे, वह इस संसार सागर से पार उतरकर परम धाम को जाता है। प्रथम विष्णु भगवान ने इस अतुल श्रीमद् भागवत ज्ञान दीप को करुणा करके ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकाशित किया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म रूप धारण करके नारद जी के आगे प्रकाशित किया। फिर नारद रूप होकर व्यास जी के निकट प्रकाशित किया। फिर वेद व्यास से परम योगेश्वर श्री सुखदेव जी के समीप प्रकाशित किया। अंत में श्री सुखदेव जी सुखदेव रूप धरकर करुणा निदान भगवान ने करुणा करके विष्णु राजा परीक्षित के सामने प्रकाशित किया। उन शुद्ध सत्व निर्मल सदा ज्ञान सदा आनंदमय निरूपादि सर्वोत्तम मोक्ष रूप पर ब्रह्म वासुदेव भगवान का हम ध्यान करते हैं। सर्व साक्षी वासुदेव भगवान ने जो अनुग्रह करके यह श्रीमद् भागवत पुराण संसार से मुक्ति पाने वाले ब्रह्मा जी के आगे वर्णन किया, उन विष्णु भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार रूप सर्प से डसे हुए विष्णु राजा परीक्षित को छुड़ाया। उन ब्रह्म रूप योगी राज श्री सुखदेव जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे योगेश, हे प्रभु, जिस प्रकार जन्म जन्मांतर में आपके कोमल अमल चरण कमल की भक्ति हो, ऐसे कोई उपाय कहो, क्योंकि हमारे ऊपर दया करने और कष्ट हरने वाले आप ही नाथ हो। जिन श्री कृष्ण भगवान के नाम का संकीर्तन सब पापों का नाशक है और जिनको नमस्कार करने से संपूर्ण विघ्नों की शांति हो जाती है, उन सर्वोत्तम सर्वांतयामी भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं।
इति श्रीमद्भागवत महापुराणे अष्टदशास्त्र संहिता श्रीयुक्त सालम ग्राम वेश्य भाषा टीकाया द्वादश स्कंदे पुराण संख्या दान महात्मन वर्णन नाम संक्षेप भागवत वर्णन नाम त्रयोदश अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि जान यही हरि नाम यही, जग में मंगल की आरती। पापियों के पाप को है तारती, ये भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि जान यही हरि नाम यही, जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कपूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जबर भागवत भगवान की जय। तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बन्धु च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव शरणं मम देव देव, तमेव शरणं मम देव देव, तमेव शरणं मम देव देव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा।
सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रोग दोष जग निकला संसार मंदिर आरती चाली जय 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 हनुमान चाल अंजन सार को करियो चाल आरती कर संजना माई प्रसाद। श्रीमद् भागवत कथा का ये 108वां वीडियो आज संपूर्ण हुआ और ये इस तरह से 108 मणों की माला बन गई श्रीमद् भागवत की, जिसमें संपूर्ण भागवत कथा मैंने डाली है। आप इन सभी वीडियो को अपने घर में चलाएंगे तो श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य प्राप्त होगा। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज अमावस्या है और इसीलिए इस कथा का पुण्य हमारे पितृविश्रों को मिले। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरे प्रभु आज कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इतने सुंदर कभी नहीं दिखे तेरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।